ये हमने डाउनलोड किया था। इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। तो ये दिख रहा है कि कौन से फाइल में ओपन करना है, तो मैं नोटपैड पे ही ओपन कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। दिख रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसको होता है सीरियलाइज करके सेव करना। सीरियलाइज क्यों यूज करते थे? क्योंकि जब भी आप इमेज, वीडियो, फोटोज या फिर कोई भी एल्गोरिदम सेव करते हो तो सेम सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। और सीक्वेंस सेम कैसे होगा? मतलब बाइनरी सेम होना चाहिए। तो वो सेम बाइनरी में रखने के लिए हम लोग पिकल का यूज। अब इसको ओपन करना रहेगा तो कैसे करोगे? इसको रीड करना है तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास क्या था, लोड था, कि पिकल डॉट लोड करेंगे और हमारा क्या होगा, वो रीड हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, इसी चीज को लिखते हो, रीड द पिकल फाइल। सेम विथ का यूज करेंगे। और आप क्या करते हो, रीड बाइनरी करते हो। इसको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। जैसे आप रीड करोगे, क्या लिख रहे हैं, ये हमारा सेव, ये दिख रहा है। वो एरर इसलिए दे रहा था कि जब हमने फाइल ओपन किया था ना, तो उसमें क्या था कि एक एक्स्ट्रा स्पेस हमने लगाया था। तो चूंकि जो सीक्वेंस अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो क्या देगा, एरर देता है। तो आप इस तरीके से रीड करोगे तो सेम आपको पूरा दिखेगा लोड करने के बाद। इस फॉर्मेट में आपका पहले से था, उसी फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो ये हमारा पिकलिंग और अनपिकलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक हमने, मतलब पिछले क्लास में भी कुछ पार्ट देखा था और इस क्लास में भी हमने क्या किया है, पूरा देखा है। बाकी जैसे हमारे पास कुछ एडवांस फाइल होंगी, जैसे पीडीएफ रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट इसमें इसको रीड नहीं कर सकते। इमेज रहेगा तो इसमें आप रीड कर सकते हो लेकिन बाइनरी में दिखेगा, तो उसके लिए फिर अलग अलग आप लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप क्या करते हो, एक्सेल की फाइल यूज करना चाहते हो, सीएसवी यूज करना चाहते हो, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन से रहता है, पांडास। अगर आप इमेज रीड करना चाहते हो, इमेज से रिलेटेड काम करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन रहता है, कंप्यूटर विजन, सीवी। अगर आप टेक्स्ट बेस पे अच्छे से काम करना चाहते हो, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एनएलपी का होता है। तो हर एक का अपना क्या है, लाइब्रेरी है स्पेसिफिक टास्क के लिए। और ये हमारा क्या है, जनरलाइज है। इसमें आप सारा कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आप इसमें रीड राइट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। हम्म, क्या आ रहा है बताओ। हाँ? तो ये जब भी हम कॉलम देते हैं, कॉलम के बाद हम किसी केस होनी चाहिए। या फिर एक टैब क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक। कि अब हम लोग आगे क्या करेंगे, कि पैटर्न सर्च करना सीखेंगे पाइथन में। दूसरा, कि पैटर्न के बाद आपको क्या करना होगा, कि डेटा किसी भी वेबसाइट से कैसे फेच करते हैं और उसको कैसे हम लोग एक फाइल में सेव करेंगे, या तो फिर एक्सेल पे सेव करेंगे ताकि क्या हो, कि सामने वाले को शेयर कर सके। जैसे अगर यूज केस देखोगे, कोई नहीं बताओ। अच्छा ठीक है, 2 मिनट ले लो समझने के लिए। जैसे सेव कर रहे हैं, तो और कॉलर क्या करता है ना, सामने ये देता है कि आप जो भी फाइल सेव करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आप लोकल पे कर रहे हो तो जहाँ पे आपका कोड होगा, कोड का फाइल होगा, जस्ट उसी में क्या होगा, ये तीनों फाइल होंगे। कि आपका यहाँ पे कोड का फाइल होगा, जस्ट उसी में क्या होगा,
कि पिकल का भी और टेक्स्ट का भी होगा अगर आप देखोगे क्या। अगर आप क्या कर रहे हो, वीएस कोड पे कर रहे हो तो फाइल कैसे देखते हैं कि आप राइट क्लिक करोगे, एक्सप्लोर इन फाइल करोगे तो आपको दिख जाएगा क्या पाथ, क्या चल रहा है आप लोगों का। तो आज चाहे उधर का। तो आज एंगुलर के टीचर आए हैं। क्या चीज, आप बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एरर पे क्या आ रहा है, मैंने एरर पढ़ना कि अगर आप एरर रिजॉल्व कर पा रहे हो तब कोडिंग में आप कुछ कर पाओगे। अगर आपसे एरर सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोडिंग फील्ड आपके लिए नहीं है ना। चलेगा, किसी भी तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस। बट हाँ कि आप जितनी जल्दी आप समझ पाते हो ना उतनी जल्दी चैट जीपीटी में क्या आता है, वो जिसको जो समझ में आएगा वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि क्या एरर है, आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट में वो लिख सकते हो कोड। चैट जीपीटी में देखो, सारा चीज पढ़ो, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, बिल्ड होता है। तो आपको एरर पढ़ना आना चाहिए, एरर सबसे लास्ट लाइन में हमेशा होता है। और उसी के क्या कर सकते हो आप, सीक्वेंस देख सकते हो कि ये लास्ट लाइन किससे एरर आ रहा है, उससे कनेक्टेड आपको दिखा देगा एरो के बेस पे। देन उसमें आप देख सकते हो, तो वो बता देगा कि यहाँ पे एरर है, उसको आप चेंज कर सकते हो अगर आपको पता है। नहीं तो फिर वही चीज को क्या करोगे, चैट जीपीटी में डालोगे, वो बता देगा क्या प्रॉब्लम था। क्यों नहीं, फाइल तो ले सकते हैं ना, कोई भी नेम तो रख सकते हैं वेरिएबल। चलो ठीक, बाकी यहाँ तक सबका हो गया। कौन सा, ये उसी में। हम्म, हाँ, इन क्रिएट किया है कि डेमो डॉट पी आई अभी क्रिएट किया था, इसको भी अभी क्रिएट करता है, इसमें सारा क्या कर सकते हो, रीड एंड राइट कर सकते हो। और चूंकि पिकल क्या है, बाइनरी में है, ये नॉर्मल टेक्स्ट पे है। तो बाइनरी में तो क्या करना होगा, पहले डी सीरियलाइज करना पड़ेगा, इससे लोड करके देन उसमें क्या करोगे, राइट करोगे एंड दोबारा क्या करोगे, सेव कर दोगे बाइनरी में। तो इस तरीके से ये चलेगा। लाइब्रेरी आता है, ये तो बेसिक रहता है आपका, रीड राइट, बाइनरी में कैसे राइट करते हैं। हम्म, और पिकल अनपिकल। अचार का, पिकल का काम क्या होता है, रिजर्व करके रखना ना, कि जो स्टेट है उसी स्टेट में आप क्या करते हो, सेव करके रखते हो। तो सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि आपका क्या है, बाइनरी फॉर्मेट में क्या है कि जिस सीक्वेंस में होगा उसी सीक्वेंस में क्या होगा, सेव होगा फाइल। हम्म, एक एक लाइन मतलब रीड लाइंस लिखोगे तो एक लाइन रीड लिखोगे तो पूरा का पूरा फाइल रीड करके देगा, और रीड लाइंस लिखेंगे तो क्या होगा कि आपको लिस्ट में दे देगा। ये तीनों डिफरेंस आते थे। रीड पूरा का पूरा फाइल रीड करके एक ही बार में दे देगा, रीड लाइन एक लाइन करेगा, वन बाय वन। अगर लूप में चलाओगे तो, अगर बिना लूप का चलाए तो फर्स्ट लाइन रीड करेगा और क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा। देन रीड लाइंस क्या करता है कि उसी चीज को क्या करेगा, स्टोर कर देगा लिस्ट पे, और लिस्ट रिटर्न कर देगा कि हर एक लाइन को क्या करेगा, अलग अलग डेटा की तरह ट्रीट करेगा उसको। बाकी मैंने कॉलएप का डेटा भी शेयर कर दिया है। तो जो चेंजेस यहाँ पे होंगे ना,
आपको भी वो चेंजेस दिखेंगे। कॉलएप का ये बेनिफिट रहता है। टेल का मतलब था कि आपको वो बताता है कि आपका कर्सर कहाँ पे है करंट टाइम में। ये लिखा था। बाकी जो मैंने ये जनरेट करवाया ना, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये दिख रहा है कंटेंट, इसमें हर एक चीज का मीनिंग है, तो मैं शेयर कर दूँ। इसी के सबसे नीचे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट। और टेक्स्ट में क्या करूंगा, इसको मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया है। तो ये दिख रहा है कि आपका पूरा कंटेंट इसके अंदर आपको दिखेगा सेम फॉर्मेट में, जिस तरीके से चैट जीपीटी से जनरेट हुआ है। ठीक है। तो ये फाइल आप क्या कर सकते हो, ओपन करके देख सकते हो। आपको जो मैंने शेयर किया है यही फाइल है। आपको ये कंटेंट अभी भी दिख रहा होगा अगर देखोगे तो। ठीक है। तो ये समझ में आया। अब आपके पास क्या रहेगा, पैटर्न सर्च करना। एक्सेल में कैसे करते थे पैटर्न सर्च, फाइंड रहता था। फाइंड में जो लिखते थे उसके बेस पे क्या होता था, आपको रिजल्ट देता था। तो ये चीज यहाँ पे भी करेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, सर्च होगा, फाइंड होगा। और उसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसको रेजेक्स बोलते हैं। रेजेक्स, रेजेक्स या फिर क्या बोल सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये क्या होता है, पैटर्न लिखने का तरीका होता है। कि अगर आपको ईमेल चाहिए, ईमेल का पैटर्न क्या हो सकता है बता सकते हो। ईमेल का कि एक एट द रेट होगा, देन डॉट होगा, और हो सकता है अगर मैं अभी कॉम का बात करूँ तो कॉम होगा। पिन भी रहता है। अगर जीमेल का रहेगा तो क्या फॉर्मेट रहेगा, एट द रेट और gmail.com रहना ही चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया, उसका पैटर्न हो गया कि पहले कुछ भी टेक्स्ट होगा, देन लास्ट में एट द रेट होगा, gmail.com होगा। तो टेक्स्ट और नंबर कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास एक पूरा फाइल पड़ा है, उसमें क्या है कि 5 से 6 लोगों का जीमेल है, आईडी है। तो उसमें सिर्फ जीमेल आईडी चाहिए पूरे टेक्स्ट में से। तो क्या कैसे फाइंड करते हो, कंट्रोल एफ करके करते हो। तो वो चीज बाय डिफॉल्ट आपके पास क्रिएटेड फंक्शन है, इसलिए अगर आपके पास वो फंक्शन रहता ही नहीं तो कैसे क्रिएट देखते। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न लिखना पड़ता है। कि आप क्या करते हैं, वो पैटर्न खुद से लिखते हैं और खुद से सर्च करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। बाकी ये हो जाए तो फिर बताना। हो गया, सबका हो गया। ये होता है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये दिख रहा है, इसका सिर्फ काम ही क्या होता है, पैटर्न सर्च करना। क्या पैटर्न करते हो और उसको क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। और इसका यूज केस आपको कहाँ कहाँ पे दिखता होगा, हर जगह पे दिखता है। बाय डिफॉल्ट अगर यहीं पे कंट्रोल एफ करते हैं तो यहीं पे ओपन हो जाता है। ये दिख रहा है। अब इस आर्टिकल में मुझे क्या सर्च करना है, तो मैं रख लेता हूँ फॉर्मूला या फिर ऑटोमेटा। ये दिख रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि क्या है कि दो ऑटोमेटा आपको मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऊपर और नीचे करके देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दिख रहा है और एक यहाँ पे भी दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या काम कर रहा है, तो ये रेजेक्स पे ही काम कर रहा है। कि आप वहां पे जो पैटर्न लिख रहे हो उसके बेस पे ये क्या करेगा, सर्च करके दे देगा आपको कि ये डेटा है कहाँ। अब ये चीज हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग में खुद से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एटलीस्ट पैटर्न लिखना पड़ेगा। कि ये उसको पता कैसे चलता है कि ये कौन सा पैटर्न है। अगर इसमें जीमेल आईडी होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, एट द रेट। तो कहीं ना कहीं एक जगह पे एट द रेट है, कहाँ पे है, हम्म, ये सी सार, सी सार। तो ये दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये बता रहा है कि ये यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो पहला ये रहेगा। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कोई वेबसाइट यूज कर सकते हो रेजेक्स का। तो रेजेक्स का क्या होता है, वेबसाइट्स होते हैं रेजेक्स। तो कोई भी वेबसाइट पे जाओगे आप रेजेक्स में क्या कर सकते हो, पैटर्न सर्च कर सकते हो। कि आप यहाँ पे पैटर्न लिखोगे उसके बेस पे क्या होगा, डेटा आ जाएगा। तो अगर पाइथन में करना चाहो तो पाइथन में भी कर सकते हैं।
हमारे पास डेटा पे चले जाते हैं ये, कि यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कुछ ईमेल आईडी ले लेता हूँ इसी टेक्स्ट के बेस पे, कि मान लो यही फाइल है, और इसमें क्या करते हैं, एक ईमेल रख लेते हैं @gmail.com, ये दिख रहा है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो पैटर्न, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए gmail.com, और इससे पहले क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। कितने टेक्स्ट होने चाहिए, तो मल्टीपल। तो टेक्स्ट के लिए था /w और प्लस, ये दिख रहा है। तो ये string@gmail.com कर रहा है। तो ये /w का क्या मीनिंग है, मैंने बताया था, इसका मतलब होता है कि कोई भी वर्ड होगा, कि आप क्या कर सकते हो, ये पैटर्न लिख सकते हो, A to Z 0 to 9 और अंडरस्कोर। इस तरीके से आपके पास क्या होंगे, मल्टीपल पैटर्न्स होंगे, कि मुझे क्या चाहिए, पहले वर्ड्स चाहिए, देन मुझे क्या चाहिए, लास्ट में .com, बस इतना ही चाहिए, तो आपको इतना ही दिखेगा। अगर आपको कॉम भी ऐड करना है, कि कॉम होगा तो वो भी ऐड होना चाहिए, और इन है वो भी ऐड होना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे उसका पैटर्न, ठीक है, हमारे पास .com है, और वोयल @gmail.in है। अब मुझे ये दोनों को क्या करना है, दिखाना है, कि पूरा का पूरा डेटा लेना है, तो कैसे ले सकते हैं, एक में .com है, एक .in है। अगर आपका डेटा यहाँ पे सेलेक्टेड दिख रहा होगा, तो कितना दिख रहा है, कि ये जो मैंने पैटर्न लिखा है, वो पैटर्न सिर्फ इतना है जितना हाईलाइटेड है, दिख रहा है। अब ये .com और .in क्या है, ऐड नहीं है, इसको भी मुझे ऐड करना है, तो कैसे लिखेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, कि अगर आपको कैरेक्टर ही सिर्फ होगा, तो क्या कर सकते हो, /w लिख सकते हो, उसके क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या कर सकते हो, /w, और कितने कैरेक्टर चाहिए, तो ये सिंगल कैरेक्टर सेलेक्ट कर रहा है, सी इसमें से कर रहा है, इसमें से आई कर रहा है, इसमें से 3 चाहिए, इसमें से 2 चाहिए, तो मतलब सब में क्या है, अलग अलग नंबर से। आप क्या कर सकते हो, प्लस का साइन लगा सकते हो। प्लस क्या करता है, कि एटलीस्ट 1 कैरेक्टर लेगा या एक से ज्यादा लेगा, जितना भी होगा। तो ये आपको दोनों पैटर्न मिल रहे हैं मेल आईडी का। अब इसका बेनिफिट क्या रहता है, कि हर एक वेबसाइट पे जाते हैं, और कंपनी के ऑफिशियल साइट पे, और वहां से क्या करते हैं, उनके एचआर का, उनके मैनेजर का, सबका ईमेल आईडी निकाल लेते हैं, और इसी चीज पे क्या होता है, कि सेल्स वाले टीम को मिलता है, और वहां से वो कॉलिंग या फिर मेलिंग स्टार्ट करते हैं, याद है। तो ये चीज आप इस तरीके से फाइंड करते हो। तो ये हमारा क्या होगा, पैटर्न। अब इसमें से सिर्फ मैंने बताया /w प्लस, अब हर एक चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग हुआ, जैसे इसमें सिर्फ नंबर ऐड करना है, तो नंबर का क्या लिखना पड़ेगा। अगर आपको क्या स्पेशल कैरेक्टर लिखना है, तो उसके लिए क्या होगा, तो वो सारे पैटर्न आपको क्या होते हैं, मिल जाते हैं। कहाँ पे मिलेगा, तो इसको बोलते हैं क्या, मेटा डेटा। तो ये चीज आपको यहीं पे मिलेगा। तो एक एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो मैंने बस यूज केस दिखाया है, किस तरीके से दिखेगा और क्या क्या चीजें यूज हो रही है। तो हमने सिर्फ /w का यूज करके बताया था, वो क्या था, सिर्फ कैरेक्टर होता है। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कितने पैटर्न है, आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस होता है, ये क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स को क्या करता है, पैटर्न को फाइंड करता है। अब ये यूज क्यों होता है, तो मैंने बताया टेक्स्ट सर्चिंग के लिए। दूसरा, वैलिडेशंस, जैसे पासवर्ड का, कि आपने 8 कैरेक्टर ही डाला है, कैपिटल स्मॉल, देन क्या है, कि आपका स्पेशल होना चाहिए। जैसे आप पासवर्ड सेट करते हो, तो उसमें से क्या रहता है ना, ये पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स आप क्या करते हो, कैसे क्रॉस चेक करते हो, तो इसी के थ्रू क्रॉस चेक होगा। देन रिप्लेस, क्या आप एक वैल्यू चाहते हो और उसको क्या करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, तो एक आप रिप्लेस कर सकते हो। देन पार्सिंग का क्या होता है, कि आप इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास करते हो, तो एक पैटर्न के बेस पे पास कर सकते हो। तो ये सारा चीज होगा। बेसिक सिंटेक्स क्या होगा, तो इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा आरई। आरई क्या होता है, अभी तो बताया, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे पाइथन में उसके लिए क्या है, अलग से मॉड्यूल है, और उस मॉड्यूल का नेम क्या है, आरई। ठीक है। जैसे आप इंपोर्ट करोगे, तो कुछ मेटा कैरेक्टर्स होंगे, उसका क्या मीनिंग है वो देख लेंगे पहले। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस का यूज किया था, याद होगा तो, अभी प्लस का यूज किया था, है ना। तो उस प्लस का मीनिंग क्या था, हाँ, कि आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो 1 और 1 से ज्यादा, कितने, एक या एक से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, डेटा को रिपीट करके रख सकते हो। इसी तरीके से डॉट का क्या मीनिंग होता है, कि ये क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर ही रखेगा। कि आप जब भी डॉट लगाओगे, तो हमेशा क्या समझेगा, कि आपको एक ही कैरेक्टर उसमें से क्या करना है, पिक करना है। दूसरा क्या है, कैरेट। कैरेट का मतलब होता है
कि आप जो भी पैटर्न लिख रहे हो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो कैरेट से स्टार्ट करेंगे। कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा एक पैटर्न है, उसका फोन नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, डिजिट से स्टार्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, कैरेट डी लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो डिजिट से स्टार्ट होगा, वैसे ही डेटा को लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होगा, ये डिजिट से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होंगे जो डिजिट होगा, कुछ नंबर क्या होंगे, एबीसी करके होगा, या फिर प्लस 91 भी रहता है ना। तो मैं चाहता हूँ जिसमें सिर्फ क्या होगा, नंबर होगा, वही ला के दे स्टार्टिंग से। अगर इसमें प्लस है तो वो प्लस वाला ना ला के दे, तो इसका हम क्या कहते हैं, कैरेट बोलते हैं। देन डॉलर। डॉलर का मतलब क्या होता है कि इसमें होगा इंडिंग, वो डॉलर नहीं, इंडिंग। इंडिंग मतलब कि आप जो भी पैटर्न लिख रहे हो, उस पैटर्न को कहाँ पे एंड करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, डॉलर साइन लगाओगे। कि आपके पास क्या होगा, जो पैटर्न होगा उसको एंडिंग में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देन थर्ड हमारे पास होता है क्वेश्चन मार्क। कि आपने एक पैटर्न लिखा कि जो हमारा मेल आईडी होगा वो एट द रेट, पहले क्या होगा, टेक्स्ट होगा, देन एट द रेट होगा, देन क्या होगा, जीमेल होगा, देन डॉट होगा, एंड देन इसके बाद क्या होगा, तीन कैरेक्टर होंगे कि COM। और इससे ज्यादा कैरेक्टर होगा तो उसको नहीं लेना आपको, यहीं पे क्या करेंगे, एंड कर देंगे। ठीक है। क्योंकि मान लो मेरे पास क्या रहता है, यही टेक्स्ट रहता है पुराना वाला। अब इसी में क्या रहता है, इसके बाद भी कुछ कैरेक्टर रहते हैं इस तरीके से। मान लो इस तरीके से क्या, स्पेस नहीं था, फॉरगेट हो गया, या फिर किसी तरीके से हमने स्क्रैप किया, वो सही से नहीं आया, तो क्या है, दोनों एक ही साथ दिख रहा है। तो मुझे कहाँ तक चाहिए होगा, कौन तक ही चाहिए था, तो हम लोग कहाँ पे एंडिंग करेंगे वो बता सकते हैं। तो वो क्या होगा, डॉलर के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या करना, कॉम लिखना पड़ेगा और डॉलर साइन। या तो फिर पैटर्न के बेस पे करना चाहते हो तो कितने कैरेक्टर से वो भी ले सकते हैं, कि मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, तो कैरेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। कैरेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, वो ब्रैकेट में होता है। अगर आप ये लिखते हो एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, कि 0 टाइम रिपीट हो सकता है और उससे ज्यादा। कि एटलीस्ट क्या होगा, कि अगर उसमें वो वैल्यू नहीं है तो भी क्या होगा, कि आप वो ला सकते हो। अगर एक से ज्यादा होगा तो भी क्या कर सकते हो, आप शो करो। दूसरा हमारे पास क्या, प्लस। प्लस में क्या होगा, कि एटलीस्ट वो एक टाइम तो क्या करेगा, वो डेटा ला के देगा ही। तो क्या होता है कि एटलीस्ट वन पैटर्न को मैच करके वो देगा ही देगा। कि जो भी सीक्वेंस होगा वो फर्स्ट सीक्वेंस को क्या करेगा, देगा एक सीक्वेंस। अगर एक से ज्यादा भी सीक्वेंस है तो भी क्या करेगा, वो भी रिटर्न करेगा। देन थर्ड हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हो गया, कि जो डेटा का रिपीट होगा या तो 0 टाइम्स होगा या तो 1 टाइम। जैसे हमारे पास क्या रहता है, अगर एग्जाम्पल के फॉर्मेट नहीं, ये याद हो जाएगा। जैसे मैंने एक ABC और AC। अब इसमें हम लोग अगर क्या निकालते हैं, /W। /W का मतलब क्या हो गया, सिंगल कैरेक्टर। और ये क्या होगा, कोई भी कैरेक्टर हो सकता था। तो ये तीनों आपको लाके दे देगा, A और A तीनों से। क्योंकि ये क्या है, सारे तो कैरेक्टर ही है ना। तो सबसे क्या करेगा, एक एक लेटर ला के दे देगा। दूसरा आप क्या करते हो, अगर आप मल्टीप्लीकेशन यूज करते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि उसके बाद का जितना कैरेक्टर होगा, जैसे ये ए है ना, ए के बाद क्या हो सकता है, कि 0 भी कैरेक्टर होगा वो भी ला के दे देगा। मतलब ये भी आपको फाइंड करके दे देगा, ये भी करके दे देगा, ये भी और ये भी। ये समझ में आया। दूसरी बात, हाँ, नहीं, हाँ, ए के बाद का ही देगा। कि अगर आपके पास इसके बाद अगर कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो क्या होगा, वो भी ला के दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसका मतलब क्या था, कि मैच 0। कि अगर आप जो पैटर्न लिख रहे हो, कि एक लेटर होना चाहिए जो ए है, और उसके बाद क्या होगा, कि कैरेक्टर्स रिपीट हो सकते हैं, मतलब 0 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी। इसका ये बेसिकली मीनिंग है। तो 0 होगा तो क्या होगा, तो भी वो पैटर्न ला के दे देगा, मतलब वो डेटा ला के दे देगा। आपको कैसे पता चलेगा, यही चीज को हम लोग अगर यहाँ पे देखें, मैं क्या करता हूँ, एक ए लेता हूँ और एक क्या लेता हूँ, AB, और एक ABBC, और एक क्या ले लेते हैं, AC। ठीक है। अब इसमें सिर्फ W लिखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या देगा, मैंने बताया, सिंगल कैरेक्टर। तो हर एक कैरेक्टर को आपको रिटर्न कर देगा। तो हर एक कैरेक्टर में क्या है, हाईलाइटेड दिख रहा है। अगर मैं सिर्फ क्या करूंगा, एस्ट्रिक लगाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है, कि आपको कहाँ से कहाँ तक का लेटर बता देगा, कि W होना चाहिए, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर होगा, मतलब इस तरीके से, कि आपको एक सिंगल कैरेक्टर पहला ला के देगा, और उसके बाद मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे वो भी ला के दे देगा। अगर मल्टीपल है तो भी, नहीं है तो भी। तो आपको ये एक कलर पे दिख रहा होगा, ये पूरा एक पे दिख रहा होगा, ये पूरा एक पे, और ये पूरा एक पे। तो ये क्या हो गया, एस्ट्रिक लगाया इसलिए। दूसरा आप क्या कर सकते हो, प्लस लगाओगे। प्लस का में क्या होगा, प्लस में क्या था, कि मिनिमम इसके बाद एक कैरेक्टर होना ही चाहिए। तो ए के बाद ना मिनिमम कोई भी एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसी पैटर्न को फाइंड करके दे देगा। मतलब
ये फर्स्ट वाला लाके नहीं देगा, बाकी सारा चीज लाके दे देगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लस लिखोगे ना, तो ये फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी ये हाईलाइटेड है और एक ये हाईलाइटेड है। देन थर्ड हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में हमने बताया था क्या होगा, कि आपके पास क्या होगा, दो कैरेक्टर्स ला के देगा, कि पहला हमारे पास ये होगा और दूसरा जो रिपीट होगा, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस ला सकते हो अपना। बाकी अगर मैं यहाँ पे डब्लू या फिर क्या करता हूँ, ए कैपिटल है ना, अब अगर आप देखोगे तो पैटर्न क्या ला के दे रहा है, कि पहले ए होगा तो आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, कि एटलीस्ट जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। कैसे पता चलता है, तो आप यहाँ पे पैटर्न देखोगे तो उसके बेस पे, कि जो मैचेस होगा उसके बाद का लेटर वो क्या होगा, जीरो टाइम वो पैटर्न मैच हो सकता है या तो फिर वन टाइम। अगर आपको क्या करना है, एटलीस्ट वन टाइम मैच होना चाहिए, तो प्लस का यूज करो। तो प्लस यूज करोगे तो ये ए का नहीं आएगा। अगर आप करते हो प्लस, तो ये दिख रहा है कि ए आपका कोई भी कलर के बेस पे नहीं दिख रहा होगा, है ना, कि आपके पास ए रहेगा, उसके बाद का जो पैटर्न है, इसमें पैटर्न कौन सा होगा, तो ये पैटर्न डब्लू हमने जो लिखा है ना, वही हमारा पैटर्न है। कि अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक कैरेक्टर का पैटर्न लिखा है जो स्लैश डब्लू है। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे आगे। देन एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा, कि आप अपने मैचिंग के सीक्वेंस रख सकते हो, कि इसके बीच में हमारा क्या होना चाहिए, आप क्या कर सकते हो, कि आप कैरेक्टर रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे जो कैरेक्टर होना चाहिए वो ए ई आई ओ यू होना चाहिए, कि जो वोवेल है वही कैरेक्टर मुझे चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, वो लिख सकते हो, कि मुझे वही कैरेक्टर चाहिए जिसके बाद में क्या हो, सेकंड कैरेक्टर वोवेल हो। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कि आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, पैटर्न कि उनमें से कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए, तो ए कैपिटल ए ई आई ओ, ये स्लैश को हटा देंगे, ये दिख रहा है। तो कौन सा सिर्फ हाईलाइटेड है, कि जो कैरेक्टर मैच हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं, वो स्लैश जब फिक्स हमारे पास जैसे वो स्लैश कब लगता है ना, जब हमारे पास स्पेसिफिक पैटर्न का क्या होता है, स्लैश डब्लू ना, आपके पास पैटर्न बना के दिया है, वो चीज बना हुआ नहीं है। नहीं, ये आप एक ही सीक्वेंस में रख सकते हो, कि इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर, जैसे मैं क्या कहता हूँ, एक डब्लू भी रख देता हूँ, और इसके बाद क्या होता है, ए के बाद डब्लू रख देता हूँ, तो ये भी पैटर्न मैच हो रहा है। इसमें क्या होगा, कि सीक्वेंस, तो जो मैच होगा वही क्या होगा, आपको ला के दे देगा। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या था, ग्रुप के बेस पे होता है, कि ए के बाद हमेशा क्या होगा, इनमें से कोई एक वर्ड रहेगा, वो डेटा आपको क्या करना है, पैटर्न फाइंड करना है। कि आप हाँ, नहीं, आपने पहला क्या लिखा है, कि पहला कैरेक्टर हमेशा ए होना चाहिए, है ना। तो मैंने पहला कैरेक्टर ए रखा है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्या देगा, सबको देगा जहां जहां वोवेल है, दिख रहा है। और मुझे क्या चाहिए, फिक्स पैटर्न की पहला जो होगा वो ए होगा। देन कौन कौन से लेटर है, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा, कि आप एक सीक्वेंस को क्या कर सकते हो, रख सकते हैं, कि उनमें से कोई भी एक कैरेक्टर मैच होगा, वो डेटा क्या करेगा, आपको रिटर्न करके दे देगा। देन इसी तरीके से पाइपलाइन का यूज होता है। पाइपलाइन क्या करता है, और का यूज करता है, कि या तो ये पैटर्न होना चाहिए या तो ये पैटर्न होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक पैटर्न मैच करता है तो क्या करेगा, आपको वो डेटा रिटर्न करके लाके दे देगा। देन ये होता है स्क्वायर राउंड ब्रैकेट। ये क्या करेगा, कि सीक्वेंस, कि आपको अगर डेटा बीच में क्या है, कि पैटर्न के बेस पे नहीं रखना है, आपको क्या करना है, नॉर्मल सीक्वेंस रखना है। तो आप वो भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि जो हमने यहाँ पे लिखा था, कि इनमें जो डेटा होगा, कि एक क्या होना चाहिए, मान लो मैं क्या करता हूँ, इस पे लास्ट में ई रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे ई रख दिया। अब बीच में क्या होगा, कोई भी लेटर हो सकता है, ए के बाद बीच में कोई भी लेटर हो सकता है, तो वो डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे, कि बीच का जो पैटर्न होगा वो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर देंगे, और इसमें क्या होगा, कोई भी लेटर्स हो सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, तो मैं इसी को ले लेता हूँ अभी इजी के लिए। तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ग्रुप ए बी बी, अच्छा सी है ना, सॉरी, ये हमारा क्या था, ई नहीं था, सी था, तो आप सी लिखोगे। तो ये पैटर्न मैच हो रहा है, कि अगर आपको क्या करना है, कहीं पे भी सेम सीक्वेंस रखना है, जैसे लास्ट में हम क्या करते हैं, कि एट द रेट के बाद क्या होगा, जीमेल ही होगा, तो वैसा ही चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, जीमेल को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, कि जीमेल एक सीक्वेंस में इस तरीके से लिखेंगे, और उसके बाद क्या होगा, डॉट होगा, कॉम होगा, वो अलग अलग सीक्वेंस में होगा।
तो ये क्या होगा आपको पैटर्न, कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, पैटर्न लिख रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये हमारा क्या है कि ग्रुप में अगर आपको लिखना रहेगा तो राउंड ब्रैकेट का यूज करोगे। और स्लैश एन क्या करता है, स्लैश क्या करता है कि एक स्पेशल सिंबल आप ऐड कर सकते हो। जैसे स्लैश एन ऐड करते हो तो क्या होता है, न्यू लाइन होता है। स्लैश डब्ल्यू करोगे तो क्या बताएगा, वर्ड्स बताएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्पेशल सीक्वेंस को आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हो। और ये सीक्वेंस क्या होगा, बने बनाए हुए मिल जाएंगे और आप बना भी सकते हैं। अब इसमें तीन मेथड हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। पहला होता है मैच। मैच का काम क्या रहेगा कि फर्स्ट टाइम में भी उसको मैच हो गया तो वो रिटर्न करके दे देगा। अगर आपके पास क्या है, पूरा डेटा रखा हुआ है इस तरीके से यहाँ पे, अगर फर्स्ट लाइन पे ही उसको डेटा मिलेगा तभी ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अदरवाइज ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के फॉर्म में देखें कि मान लो मुझे क्या करना है, इस लाइन पे ये वैल्यू फाइंड करना है, तो बेसिक सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए। अगर मुझे क्या करना है, फर्स्ट ये लेटर चाहिए, तो अगर ये यहाँ पे नहीं है तो मैच क्या करेगा, ये फाइंड करके नहीं देगा। तो वो कौन फाइंड करके देगा, तो वो फाइंड करके देगा आपको सर्च। सर्च क्या करता है कि पहला जो भी डेटा पैटर्न जहां पे भी मिलेगा, बीच में भी मिल सकता है, स्टार्टिंग में भी मिल सकता है और एंडिंग में भी मिल सकता है, वो कहीं से भी मिलेगा, तो वो जो फर्स्ट पैटर्न होगा, फर्स्ट टाइम जो क्या करेगा, पैटर्न फाइंड करेगा, उस पर ये सिर्फ क्या करेगा, रिटर्न करेगा। और फाइंड ऑल का मतलब क्या है कि जहां जहां पैटर्न मिलेगा वो सारे डेटा को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो तीनों में थोड़ा सा अगर डिफरेंस देखो तो पता चल रहा होगा। ये हमेशा क्या करेगा, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग का होगा। किस कि जैसे स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, कि आप जो पैटर्न फाइंड करें ना, तो स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। अगर वो स्टार्टिंग में नहीं है तो वो नहीं लाके देगा। वो भी हम लोग अभी देखेंगे। दूसरा क्या है कि फर्स्ट टाइम कहीं पे भी मैच करेगा तो वो रिटर्न करेगा, अगर एक से ज्यादा होगा तो वो नहीं रिटर्न करेगा। अगर एक से ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, फाइंड ऑल का यूज करेंगे। ठीक है। लास्ट में क्या है, सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता था, रिप्लेस करना, कि आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। तो ये चार फंक्शंस इसमें होते हैं रेजेक्स पे। तो आपको बेसिक्स ओवरव्यू मिल गया कि क्या क्या चीजें आप हम लोग यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली कोड से ही स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक ये चीजें समझने में कोई दिक्कत है, क्योंकि इतना ही कैरेक्टर होता है पैटर्न बनाने के लिए। क्योंकि यही कैरेक्टर का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे कोई भी पैटर्न बनाने के लिए। तो इन कैरेक्टर का क्या मीनिंग है वो है, और आपको ये क्या होगा, धीरे धीरे यूज करोगे तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसके बाद क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे कुछ पैटर्न बना के दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ पैटर्न क्या बने हुए हैं। अगर आप लिखते हो ब्रैकेट ए बी और सी, इसका मीनिंग क्या था, जैसे मैंने अभी लिखा था ब्रैकेट बी बी सी लिखा था। ब्रैकेट में क्या होता है कि आपके पास इनमें से कोई भी एक डेटा मैच कर सकता है। इसमें क्या होगा कि इनमें से तीनों में से कोई एक डेटा मैच करेगा, वो पैटर्न क्या करेगा, रिटर्न होगा। कैरेट का मैंने मतलब बताया था, स्टार्टिंग। तो यहाँ पे जब आप ब्रैकेट के अंदर लगाते हो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आप ब्रैकेट के अंदर लगाओगे तो वो क्या होगा कि उसके अलावा कर देगा, कि रिवर्स, कि जो एबीसी से स्टार्ट ना हो, या फिर जिसमें एबीसी ना हो वैसे सारा कैरेक्टर मुझे दे दो। जैसे अगर उसके अलावा, कि मेरे पास क्या है कि जो भी डेटा है उसके अलावा चाहते हो तो आप कैरेट का यूज करोगे। ए टू जेड का मतलब क्या होगा, कि अगर आपको एबीसीडी इस तरीके से सीक्वेंस में नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, एक पूरा रेंज लिख सकते हो। और रेंज लिखने के लिए आप डैश लगाते हो, ए टू जेड। अगर आपको पूरा एक नंबर चाहिए तो क्या कर सकते हो, 0 to 9 ये लिख सकते हैं। तो उनमें से क्या करेगा, कोई भी एक नंबर क्या होगा, पैटर्न को फाइंड करेगा और उसको रिटर्न कर सकता है। जैसे अगर एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एक नंबर है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। तो नंबर के लिए आप क्या लिख सकते हो कि मैंने किसको फाइंड करना है, तो मुझे 9 को फाइंड करना है, तो आप 9 इस तरीके से लिखोगे तो आ जाएगा। पहला ये तरीका। दूसरा, तो मुझे कोई भी डिजिट हो वो फाइंड करना है, तो कोई भी डिजिट के लिए आप क्या कर सकते हो, कि मैंने बोला था कि आप ये ब्रैकेट लगाते हो। अब इसमें से कौन सा डिजिट चाहिए, तो मैं 0 से लेके 9 तक चला जाऊंगा, तो ये क्या करेगा, सबको ला के दे देगा। अब ये इंडिविजुअल ला के दे रहा है, दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे ना तो ये इंडिविजुअल है। अब मुझे ये पूरा सीक्वेंस में चाहिए, एक ही सीक्वेंस में, तो क्या कर सकते हो, तो ये क्या होगा कि एटलीस्ट रिपीट होगा मोर देन वन टाइम्स। तो मोर देन वन टाइम्स रिपीट होगा तो उसके लिए क्या था, प्लस का था, याद होगा तो। अगर आप प्लस देखोगे यहाँ पे, प्लस का काम क्या था कि मोर देन वन टाइम रिपीटेशंस कर सकते हो। तो जैसे मोर देन वन टाइम रिपीटेशंस पे जाओगे तो एक ही बार में क्या होगा, ये तीनों एक ही सीक्वेंस में दिखेगा। तो ये एक ही क्या हो गया, एक पैटर्न में आ गया, कि वन मैच फाउंड, दिख रहा है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से पैटर्न लिखना चाह रहे हैं। अब इसके बाद क्या होना है, इससे पहले कुछ टेक्स्ट भी होना चाहिए, कि मान लो यहाँ पे भी नंबर है और एक नंबर में नीचे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी एक नंबर है।
अब मुझे जो नंबर चाहिए उसके पहले क्या होना चाहिए, कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, वही नंबर चाहिए। बट अभी में हमें क्या मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं। तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा इससे पहले, कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए आप क्या कर सकते हो, खुद का पैटर्न लिखना, तो ब्रैकेट कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए। अगर आपको पता है ए और ई है तो आप ए और ई डाल सकते हो। तो मुझे क्या चाहिए, ए और ई वाला चाहिए, तो ये लाके दे देगा। और चूंकि ये सिंगल क्यों लाके दे रहा है, क्योंकि इसको मैंने बताया नहीं कि ये कितने टाइम रिपीट होगा। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं आप, प्लस लगा दोगे, तो ये दोनों डेटा को लेगा, ए जितने टाइम रिपीट होगा उतना होगा। अब ऐसा करते क्यों है, क्योंकि आप क्या करते हैं कि आपने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसमें क्या रहता है, प्रोडक्ट आईडी रहती है, कि जहां जहां प्रोडक्ट आईडी है उसका क्या करें, प्रोडक्ट आईडी मुझे लाके दे दे पूरे से डिस्क्रिप्शन में, ताकि मुझे पता चल सके उस किस प्रोडक्ट के बारे में वो बोल रहा है। तो वो चीज क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी क्या होता है, हमेशा यूनिक दो चीजों से बन के बनता है, दो तीन चार कैरेक्टर से। उस कैरेक्टर को आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि जो मेरा आईडी होगा वो ए से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या हम कुछ नंबर्स होंगे, और उसके बाद भी और भी पैटर्न हो सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा पैटर्न हो गया, और उसके बेस पे एक डेटा ये सिर्फ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अब इसमें सिर्फ जो पैटर्न हमने बनाया है, इसमें से कोई भी ऐसा चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ये बताओ। क्विज जाना है, 5 मिनट दो, चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, बाकी इसको हाँ होगी, कि ये हमारे पास क्या है, पैटर्न के बेस पे था। अब इस चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख रहे हो ना, यही चीज आप पाइथन में लिखोगे, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपके पास सारा चीज है। बस एक बार सिर्फ पाइथन में कोड करके दिखा देते हैं, ताकि क्या हो कि आपको हिंट मिल जाए कि ये हमारा डेटा होगा। तो डेटा किस में रखते हैं, कोई भी एक वेरिएबल में रख सकते हैं। तो ये हमारा रेजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा रेजेक्स का रहेगा। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि इसको पता नहीं चलेगा कि पैटर्न कैसे लिखना है। इंपोर्ट आरी, और ये क्या होता है, ये भी इनबिल्ट है, ये आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है। पाइथन का बेसिक्स लाइब्रेरीज है, तो ये इंस्टॉल्ड आपको मिलेगा। देन फिर हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे फिर से डेटा डिफाइन कर देता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, डेटा में स्टोर करवा देता हूँ। यही हमारे पास डेटा हो सकता है, और एक नंबर भी हमने लिया था वो भी ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, डेटा है। अब इसी डेटा में हमें क्या करना है, कि पैटर्न फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने पैटर्न क्या लिखा था, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, पी इक्वल टू क्या पैटर्न लिखा था, इधर क्या, ये पैटर्न था। तो इसी पैटर्न को आप क्या कर सकते हो, कॉपी, और यहाँ पे क्या करोगे, पैटर्न की जगह पे पेस्ट कर दोगे। क्योंकि ये पैटर्न हम कहीं पे भी, सब में पैटर्न सेम होता है, कोई भी लैंग्वेज में आप पैटर्न लिखते हो ना, पैटर्न लिखने का तरीका सबका सेम है। बस क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग होगा। ये हमारा पैटर्न हो गया, और ये हमारा डेटा हो गया। अब बताओ इस डेटा में कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो पहला हमारे पास क्या था, आर ई डॉट मैच, याद होगा तो। मैच में क्या होगा, कि आप पैटर्न दोगे, सेकेंड पहला पैटर्न होगा, तो पैटर्न किस में स्टोर किया हमने, पी में। और ये पैटर्न कहाँ पे फाइंड करना है, तो डेटा पे। तो ये डेटा पे फाइंड करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया था कि जो पैटर्न होगा स्टार्टिंग में होगा उसी को लाके दे देगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को स्टार्टिंग में एक बार रख देता हूँ आपके लिए। ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में रखा, अब दोबारा रन करोगे तो वो लाके दे देगा, दिख रहा है। तो डिफरेंस समझ में आया, कि मैच क्या करेगा, सिर्फ स्टार्टिंग में जो होगा तभी वो देगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं देगा। कि अगर वो पैटर्न फर्स्ट में ही मिल गया तभी दे देगा। अगर ये पैटर्न फर्स्ट में नहीं मिलता है, कहीं और पे भी मिलता है, तो आप क्या करोगे, सर्च, दूसरा सर्च था कि, और ये सर्च क्या करेगा, सिर्फ एक ही वैल्यू लाके दे देगा, कि मैंने 9 1 कर दिया इसको, तो ये 9 1 वाला दे रहा है। और एक क्या करेंगे, आर ई डॉट सर्च। सर्च में क्या होगा, कि सेम तरीके से आप पैटर्न लिखते हो और डेटा, तो ये क्या करेगा, ये भी फर्स्ट वाला ही लाके दे रहा है ना। कहीं पे भी उसको पैटर्न मिलेगा वो लाके दे देगा। अब लेकिन हमारे पास क्या है, इस तरीके से दो पैटर्न है, दिख रहा है कि हमारे पास दो डेटा है, दोनों डेटा मुझे चाहिए। तो वो दोनों डेटा कैसे ला सकते हैं, तो फाइंड ऑल का यूज कर देंगे। तो कैसे यूज करोगे, सेम, आर ई डॉट फाइंड ऑल, और पैटर्न कॉमा डेटा। तो ये आपके पास क्या होगा, कि जहां जहां वो पैटर्न मिलेगा वो लाके दे देगा। तो ये समझ में आया। अगर आपको सिर्फ नंबर ही चाहिए थे, तो नंबर का पैटर्न क्या लिखना होगा, मुझे क्या चाहिए, ओनली नंबर्स चाहिए।
तो नंबर का क्या पैटर्न लिख सकते हो? मान लो ये क्या फोन नंबर ही है, मुझे एक फोन नंबर यहाँ पे है, ये फोन नंबर मुझे चाहिए कि यहाँ पे भी डिजिट है, यहाँ पे भी डिजिट है, यहाँ पे भी डिजिट है। अगर सिर्फ डिजिट वाला चाहिए तो ओनली नंबर चाहिए, तो क्या कर सकते हो आप? पैटर्न डी इसको बोल दे रहे हैं। और इसमें क्या पैटर्न लिखेंगे? तो अगर मुझे सिर्फ नंबर चाहिए तो 0 to 9 का, और आप क्या कर सकते हो, 0 to 9 को ब्रैकेट के अंदर रख सकते हो। 0 से 9 तक का चाहिए, और कितने चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। तो मैं यहाँ आर ई डॉट फाइंड ऑल, पैटर्न हमारा पीडी था और डेटा होगा। तो ये सिंगल सिंगल कैरेक्टर लाके दे रहा है। क्यों लाके दे रहा है बता सकते हो? क्योंकि हमने जो बताया है वो एक ही कैरेक्टर की अगर एक पैटर्न मिले तो आप क्या करोगे, वो लाके दे दोगे। और फाइंड ऑल का काम क्या था, सारा लाके दे, तो वो सारा लाके दे देगा। अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो 0 to 9 होगा ये मल्टीपल टाइम रिपीट होगा, वैसा ही डेटा चाहिए। तो प्लस में क्या होगा कि 1 टाइम वाला होगा मिनिमम, तो आप क्या कर सकते हो, 1 टाइम वाला कर सकते हो। जैसे आप रन करोगे ये तीनों क्या होंगे, अलग अलग मिलेगा कि यहाँ से भी नंबर मिल गया, यहाँ से भी नंबर मिल गया, और यहाँ से भी नंबर मिल गया। लेकिन मुझे सिर्फ फोन नंबर चाहिए था, तो क्या लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हो, +91 लिख सकते हो। कि अगर स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, 9 से होना चाहिए, तो आप 9 लिख सकते हो इस तरीके से। अच्छा तीनों आ रहे हैं ना, तो 9 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये लिख सकते हो पहला तरीका, तो ये लाके दे देगा। लेकिन फोन नंबर कंपलसरी नहीं कि 9 1 से ही स्टार्ट हो। तो क्या कर सकते हैं, तो फोन नंबर का क्या होता है, एक पैटर्न होता है, उसमें 10 ही डिजिट होते हैं, है ना। तो वो भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, वो भी डिफाइन कर सकते हो। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस होता है। इसमें नहीं दिखाया था ना, तो इसमें नीचे होगा, वो बता रहे हैं, ये रहा। कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है कि आप कितने कैरेक्टर्स चाहते हो। तो मुझे क्या चाहिए, ये पैटर्न 10 टाइम्स चाहिए, तो क्या करोगे आप, कर्ली ब्रेसेस 10 लिखोगे। 12 होंगे, कोई नहीं, जितना आया आया, बाकी चीजों को बाद में देख। मैं देख, नहीं मैं बोल देता हूँ कि जो भी है ज्वाइन कर ले, अदरवाइज फिर बाद में नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप पे। ठीक है। और ये पैटर्न के लिए होता है कि आप क्या कर सकते हो कि मिनिमम कितना होना चाहिए वो भी डिफाइन कर सकते हो, कि मिनिमम n नंबर्स होना चाहिए और n से ज्यादा भी हो सकता है। दूसरा क्या कर सकते हो कि मिनिमम और मैक्सिमम भी डिफाइन कर सकते हो, कि जो क्या होगा कि मिनिमम 5 वर्ड होने चाहिए और मैक्सिमम 10। तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारा क्या था, कर्ली ब्रेसेस में आप बता सकते हो। दूसरा चीज क्या है कि जो मोस्ट कॉमन सीक्वेंसेस है ना, उसको आपको क्या है बना के दे दिया गया है। ये दिख रहा है, /d का मतलब क्या होता है, डिजिट्स, कि जो 0 से 9 है। तो हम इस तरीके से लिख रहे थे, तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट में /d भी लिख सकते हो। देन दूसरा है कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा, कि नंबर्स के अलावा जो भी चीज होगा। /d का मतलब होता है क्या, कि नॉन डिजिट। तो उसके अलावा या तो आप ये पैटर्न लिखो, या तो उसकी जगह पे जो शॉर्टकट आपके पास बना हुआ है कैपिटल डी, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, /s। इसका मतलब क्या होता है कि अगर स्पेस है, अगर वाइट टेब है या फिर न्यू लाइन है, आप उसको क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हैं कि कितने स्पेस है वो देखना रहेगा। तो सारे स्पेस को क्या कर सकते हो, /s से देख सकते हो। दूसरा, स्पेस के अलावा जो कैरेक्टर्स है वो देखना चाहते हो, तो /S करोगे। ये समझ में आ, कि स्पेस और क्या है कि नॉन स्पेस है। वाइट स्पेस मतलब जो ब्लैंक रहता है, एंड ये वर्ड हम लोग यूज कर रहे थे। तो ये वर्ड का पैटर्न क्या था कि स्मॉल लेटर्स भी रहेंगे, कैपिटल लेटर्स भी आ सकते हैं, और 0 to 9 और एक अंडरस्कोर का क्या होगा, वैल्यू होगा। और इस तरीके से हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको लिखना पड़े। तो या तो आप ये पूरा पैटर्न लिख लो, या इसकी जगह पे क्या लिखोगे, /w।
दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। ये समझ में आया। देन इसके अलावा क्या होगा, स्लैश डब्ल्यू का मतलब क्या है कि इसके अलावा जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैपिटल डब्ल्यू से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल में डी है, एस है और डब्ल्यू है। बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा आप यूज करोगे डी का और डब्ल्यू का, है ना। अगर शॉर्ट में यूज करना है तो इसी का यूज करेंगे। और दूसरा, स्पेशल कैरेक्टर्स आपको फाइंड करने हैं तो उसके लिए क्या करते हो आप, स्लैश कैपिटल डब्ल्यू का यूज कर सकते हो। क्योंकि क्या है, ये कैरेक्टर अंडरस्कोर और नंबर के अलावा का है। तो नंबर के अलावा क्या आता है, स्पेशल कैरेक्टर्स ही आते हैं। तो वो क्या होगा, अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर मैच करना है तो स्लैश डब्ल्यू लिख सकते हो। या तो आप अपना क्या कर सकते हो, खुद का स्पेशल कैरेक्टर का क्या कर लिख सकते हो, पैटर्न बना सकते हो कि आपको एट द रेट, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, ये सारा चीज चाहिए तो उसका क्या करोगे, पैटर्न लिख सकते हो। और पैटर्न किसमें, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। तो जैसे अगर आप देखोगे कि जो वैलिडेशन है ईमेल का, कि एक ईमेल आईडी में क्या होना चाहिए, उसका पैटर्न अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपके पास नंबर भी हो सकते थे, लेटर्स भी हो सकते थे, और क्या होगा, डॉट भी हो सकता है, कहीं कहीं डॉट भी होता है। और क्या हो सकता है, डैश भी हो सकता है। इस तरीके से होता है ना कि मान लो एक ईमेल आईडी ऐसा भी हो सकता है कि A1 डॉट, क्या नाम है, दीप डैश। हाँ, तो ये देखो, ये पैटर्न क्या है, डब्लू का ही तो है अगर आप देखोगे तो। कर वही मैंने बताया ना कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे खुद का अपना बनाना है तो ये इस, नहीं वो धीरे धीरे बन जाता है। अगर आप देखोगे ना गौर से पैटर्न को, ये पैटर्न में क्या है, A to Z ये होगा, ये कुछ भी हो सकता है। देन जीमेल आईडी में क्या आता है, जैसे आप अपना नेम लिखे हैं, कि क्या नेम लिखते हो, सुरेश, सुरेश डॉट कुमार, ऐसा भी तो लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, डॉट भी होना चाहिए और ये मल्टीपल, देन सुरेश कुमार, देन डैश भी लिख सकते हो, डैश जो भी नाम है वो इस तरीके से भी आता है। तो आप ये डैश का भी यूज कर रहे हो। देन उसके बाद क्या होगा कि नेम होगा, उसके बाद क्या होना चाहिए, एट द रेट। और एट द रेट के बाद क्या होगा, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी का नेम होता है। अगर आप क्या करो, जीमेल यूज करो तो जीमेल होगा। अगर आप याहू यूज कर रहे हो तो याहू होगा। अगर आप आउटलुक यूज करते हो तो क्या लिखा हुआ रहेगा, आउटलुक लिखा रहता है ना। तो वो क्या होगा कि एक पैटर्न होगा, वो टेक्स्ट का होगा, तो वो पैटर्न जाएगा। तो ये क्या है कि सेम पैटर्न लिखा हुआ है, दिख रहा है। देन फिर क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, डॉट लिख सकते हो कि पैटर्न के बाद क्या हो सकता है, कंपनी के नेम के बाद क्या होता है, डॉट होता है। तो स्लैश डॉट, क्या आप क्या कर रहे हो, डॉट का यूज कर रहे हो। देन फिर क्या होगा, इन भी हो सकता है, डॉट कॉम भी हो सकता है। ये होने के बाद आप क्या करते हो, इंड करते हो अपने पैटर्न को। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर आप देखोगे सेम सीक्वेंस हम लोग बार बार लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, टेस्ट डॉट एट एग्जाम एक्सप्लेन एट द रेट एग्जाम्पल.com। तो ये क्या होगा, आपको फाइंड करके दे देगा। ये पैटर्न कब चेक करते हैं, जब आप किसी कंपनी से ऑथेंटिकेटेड होते हैं कि ये कंपनी का मेल है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, तो उसमें कंपनी का नेम होना चाहिए। सिंपल ये पैटर्न लिख सकते हो। दूसरा, कि जो पैटर्न कंपनी का उसी पैटर्न के बेस पे होना चाहिए। तो ये वैलिडेशन चेक करने के लिए होता है। तो आपका यूजर आईडी, आपका पासवर्ड, आपका मेल कहीं पे भी डालते हो ना तो ये बोलता है नॉट ए वैलिड मेल। कैसे वो पता चलता है आपको, यही पैटर्न के बेस पे पता चलता है। तो उनका जो पैटर्न है उसी के बेस पे आपको क्या करना होगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स है। क्या फाइल शेयर नहीं किया, शेयर कर लेंगे। तो ये चीज क्या होता है कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी में। मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हो, स्पेशल सिंबल का भी एक क्या बना सकते हो, सीक्वेंस बना सकते हो इस तरीके से। बट एक बार दिखाना तो जरूरी है ना। हम्म, दिखाना तो जरूरी है, तभी ना थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो क्या होगा कि पता चलेगा कि हाँ कल ये सारा चीज करना था। समझे। तो ये सारा पैटर्न हम लोग यहाँ से देखेंगे। अब इसका यूज केस भी आपको पहले से ही पता है कि सबसे पहला यूज करेंगे वेब स्क्रैपिंग में। और वैलिडेशंस में आप देखते हो कि जब भी आप पासवर्ड यूजर नेम डालते हो तो वहां पे क्या होता है, प्लीज इंटर द वैलिडेट ईमेल दिखता है। देन करेक्ट पासवर्ड या फिर फॉर्मेट, ये सारा चीज लिखता है, तो इसी के बेस पे होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये सारा चीज देखे हुए हैं। देन वेब स्क्रैपिंग का भी देखेंगे कि एक पेज ओपन करेंगे, उसमें से डेटा क्या करेंगे, स्क्रैप करेंगे। और डेटा में सिर्फ क्या क्या होगा, कंपनी का नेम होगा, कंपनी की ईमेल आईडी होगी और कंपनी का फोन नंबर होगा। तो ये तीन चीज हम लोग कल करेंगे। हो सकता है कंपनी का लोगो भी आपको एक्सट्रैक्ट करना हो तो लोगो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इमेज के बेस पे, किसी भी कंपनी।
बट हाँ, वो होना चाहिए, कंपनी ऑथेंटिकेटेड देना चाहिए कि वो जो भी आप उसका वेबसाइट में ये वेब स्क्रैपिंग करते हो, इसको बोलते हैं बोट। इसको क्या बोलेंगे? बोट। और हर एक कंपनी के वेबसाइट में बोट अलाउ नहीं होते। क्यों नहीं अलाउ करते? क्योंकि जित बोट क्या होता है कि आप लूप में चला दोगे तो क्या होगा, वो चलता रहेगा, उसमें कोई भी ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या होता है कि आपका उसमें फिक्स नंबर ऑफ बैंडविड्थ होता है कि इतने सेकंड में इतना ही कॉल आ सकता है। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो आपका ट्रैफिक क्या होगा, डाउन हो जाएगा। डाउन होने का मतलब आपका वेबसाइट चलेगा ही नहीं, सर्वर डाउन है। हम्म। हाँ।